हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कामाख्या स्टडी सर्किल में। दोस्तों, एक कितनी अच्छी बात कही गई है, विश्वास वह शक्ति है जिसमें उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। यानी कि अगर हम विश्वास के साथ मेहनत करते रहें तो अपनी सफलता निश्चित होती है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा आज का टॉपिक है भारत की प्रमुख महत्वपूर्ण योजनाएं। इसका आज हम पार्ट 3 लेकर आए हैं। दोस्तों, उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं नेशनल आयुष मिशन की। दोस्तों, इसकी शुरुआत 18 दिसंबर 2017 को हुई। आयुष सेवाओं के माध्यम से आयुष चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए शैक्षिक प्रणालियों को मजबूत करना, मतलब कि जो शिक्षा प्रणाली चल रही है मेडिकल को लेके, उसको मजबूत करने की बात कही जा रही है इसमें। और आयुर्वेद, सिद्ध यूनानी और होम्योपैथी, इन 3 सेक्टरों पे काम करना है इस मिशन के तहत। और इसके लिए दवाओं की गुणवत्ता को नियंत्रण एवं कार्यान्वयन, गुणवत्ता को भी नियंत्रित करना है कि हाँ, कि जो साल्ट, जो भी इंग्रेडिएंट्स उस दवा के अंदर हैं वो उसमें मौजूद रहें और जिस मात्रा में निश्चित किए गए हैं वो उस मात्रा में निश्चित होकर रहें, कि हाँ, कि उसमें किसी तरीके की लापरवाही ना बरती जाए जिससे कि मानव के ऊपर स्वास्थ्य को लेकर उस पर कोई संकट ना आए। और इसके इतना ही नहीं, इसमें औषधीय पौधों का मतलब है कि जो जिन पौधों से दवाइयाँ बनाई जाती हैं, जिनकी जानकारी विज्ञान के अंतर्गत लिखी गई है, तो उन पौधों को भी बढ़ावा देना है, उनकी खेती करनी है और कच्चा माल की स्थायी उपलब्धता की सुविधा प्रदान करना है। कच्चा माल वो चीज़ें हैं जिनसे दवाइयों का निर्माण किया जाता है। खाली पौधों से नहीं होता है ना दवाइयों का निर्माण, उसमें और भी चीज़ें मिलाई जाती हैं। जिस चीज़ से मिलाकर कोई चीज़ बनाई जा रही है, तो जो चीज़ बन रही है वो हमारा फिनिश गुड होता है और जिस चीज़ से बन रही है वो तब तक कच्चा माल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसका मंत्रालय है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और भारत सरकार, दोनों मिलकर इस पर कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली योजना है फेम इंडिया योजना। फेम इंडिया योजना की शुरुआत 29 दिसंबर 2017 को की गई थी। इसका उद्देश्य था कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके निर्माण को तेजी से अपनाने के लिए दृष्टि और रोडमैप प्रदान करना वाला राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज था। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनको बढ़ावा देना है किसी भी तरीके से, उसको फेम इंडिया योजना के अंतर्गत लाया गया। ये 2 चरणों में होने वाली योजना है। पहला चरण इसका 2015 में शुरू हुआ। सॉरी दोस्तों, इसका पहला चरण कब शुरू हुआ? अप्रैल 2015 में। और इसका पहले अवधि इसमें 2 वर्ष की रखी गई थी, जिसको धीरे धीरे बढ़ाया गया और इसका अंतिम विस्तार 31 मार्च 2019 तक दिया गया है। इसके पहले चरण में 4 चीज़ें दिखाई गई थी: डिमांड क्रिएशन, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, पायलट प्रोजेक्ट और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हम लोग एक एक करके इस पर बात करते हैं। डिमांड क्रिएशन क्या है कि हमें पब्लिक में इस बात की डिमांड को बढ़ाना है, क्रिएट करना है डिमांड को, कि वो इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर फोकस करें, इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर ध्यान दें। ठीक है। टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, हमें वो टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म देना है देश के अंदर कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वाहन बनाए जा सकें। पायलट प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट कहलाते हैं जिसके अंतर्गत सरकार विशेष तौर पर विशेष ध्यान देती है, जिसके ऊपर वो विशेष ध्यान देते हुए चलती है कि हाँ, इसको पूरा करना है, वो प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट कहलाते हैं। और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब है जैसे कि हमारे देश में जगह जगह पेट्रोल पंप खुले होते हैं, वैसे ही चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए चार्जिंग पोर्ट बनाए जा रहे हैं कि जिससे कि जो गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक वाहन चलें तो वो वहाँ पर खड़े होकर चार्ज कर सकें, और उसका चार्ज जो भी लगेगा वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन चार्जिंग की सुविधा प्रदान करना, कहने का मतलब ये है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसे 4 फोकस क्षेत्रों के माध्यम से लागू किया गया है। मांग प्रोत्साहन के माध्यम से बाजार निर्माण का उद्देश्य सभी वाहन खंडों यानी कि 2 व्हीलर, 3 व्हीलर,
पैसेंजर 4 व्हीलर वाहन, लाइट वाणिज्य वाहन और बसों को प्रोत्साहित करना है। यानी कि इसमें सारे वाहनों को इंक्लूड किया जा रहा है, जो वाहन बचे हुए हैं उनको दूसरे चरण की योजनाओं के लिए इंक्लूड कर लिया जाएगा। दोस्तों, इसका मंत्रालय है भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय। अब हम लोग आगे अपनी अगली योजना की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को पानीपत, हरियाणा से शुरू हुई थी। दोस्तों, इसकी शुरुआत हरियाणा से ही क्यों हुई, इसका भी एक परफेक्ट आंसर है कि हरियाणा के अंदर 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में सबसे मतलब कि जो लैंगिक गैप है, जेंडर गैप है, वो सबसे ज़्यादा है। इसलिए इसकी शुरुआत वहाँ के लोगों को विचारधारा को परिवर्तित करने हेतु इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य भारत सरकार का इसका शुरू करने का उद्देश्य है कि भारत में लड़कियों के लिए जागरूकता पैदा करना और कल्याणकारी सेवाओं की दक्षता में सुधार करना है, जिससे वे सामाजिक व वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर हो सकें। ठीक है दोस्तों, इस योजना को सर्वप्रथम देश के 100 जिलों में शुरू की गई थी। सबसे पहले कितने जिलों में शुरू हुई? 100 जिलों में। और इसके लिए सबसे पहले आवंटन कितने का हुआ? 100 करोड़ रुपए का। और ये सरकार की सफलतम योजनाओं में से एक है, क्योंकि इसके अंतर्गत और भी योजनाएं चलाई गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में पोषण अभियान है, मातृत्व वंदना है, और भी बेटियों को लेकर सुकन्या समृद्धि योजना है, वो भी इसी के अंतर्गत आई थी, जिस पर हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारी अगली योजना है सृष्टि योजना। सृष्टि योजना की शुरुआत 22 दिसंबर 2017 को हुई थी। इसका मोटो उद्देश्य क्या था कि लोग जो बिजली है, विद्युत बिजली है, जिस बिजली का निर्माण देश की विभिन्न परियोजनाओं में किया जा रहा है, उससे लोड को कम करके कि लोग अपने घरों की छतों पर सोलर प्लांट लगा लें, उसके लिए लोगों को प्रोत्साहित करना था। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको। देशवासियों को अपने घरों की छतों पर सोलर प्लांट लगाने हेतु प्रोत्साहित करना है। इसमें सोलर प्लांट लगाने पर सब्सिडी भी दी जा रही है। यह एक पर्यावरण सुरक्षा का एक सकारात्मक कदम के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि बिजली उत्पादन में बहुत सी चीज़ें, पानी हैं और भी जो भी मशीनें हैं, मशीनों से निकलने वाला धुआं है, उसको भी प्रदूषित होता है। इसलिए तो कहीं ना कहीं वो हमारे पर्यावरण को भी दूषित करता है। तो इसके लिए सरकार की योजना बना रही है कि सभी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा देशवासी अपने घरों की छतों पर सोलर प्लांट लगाएं और पर्यावरण में भी सहयोग करें और अपना बिजली का खर्च भी कम करें और सौर ऊर्जा का प्रयोग करें, जिससे कि विद्युत ऊर्जा के भार को कम किया जा सके। यह नवीकरणीय एवं नई ऊर्जा मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा संयोजित रूप से क्रियान्वित की जा रही है। अगली योजना है दोस्तों चुनावी बॉन्ड योजना। यह योजना 3 जनवरी 2018 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य है इस बात की निगरानी करना है या सुनिश्चित करना है कि जो राजनीतिक दलों को फंड दिया जा रहा है वो काला धन तो नहीं है। इसलिए इसमें जो इंसान किसी भी दल को फंड देना चाहता है, दान देना चाहता है, तो वो किसके थ्रू, अब वो डायरेक्ट नहीं देता है, अब वो SBI के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बॉन्ड खरीदता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बॉन्ड खरीदता है, चुनावी बॉन्ड, जो कि वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, उसको खरीदता है और उसका रुपया राजनीतिक दल को जाता है, जिस राजनीतिक दल के लिए वो बॉन्ड खरीद रहा है। तो वो एक तरीके से वाइट मनी जाता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि यह उस इंसान की गोपनीयता बना के रखी जाती है कि जो इस बॉन्ड को खरीद रहा है। इसलिए इसको काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया उस समय पर। इसमें 1000 से लेकर 5000 रुपये तक के बॉन्ड जारी किए गए हैं। 1000 का, 2000 का, 2500 का, 3000 का, 4000 का, 5000 का, इस तरीके से 5000 रुपये तक के आप बॉन्ड खरीद सकते हैं। फिर आप जितने के भी चाहें उतने के खरीद लेंगे, लेकिन 1000 से कम का नहीं मिलेगा और 5000 का इकट्ठा एक नहीं मिलेगा। आप 5-5 हज़ार के 2 ले लें, वो एक अलग टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, ये किस मंत्रालय के अधीन योजना कार्यान्वित है? ये वित्त मंत्रालय के अधीन योजना कार्यान्वित है। अगली योजना है दोस्तों प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। यह योजना 15 जुलाई 2015 को शुरू हुई थी।
इसका उद्देश्य था कि देश के युवाओं को कुशल बनाकर गरीबी के खिलाफ, सॉरी दोस्तों वो थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, तो गरीबी के खिलाफ, इसीलिए हम आपको पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ाते हैं कि यदि आप हमको सुनते हैं तो वो आपका पूर्ण ज्ञान है। इसमें क्या है दोस्तों, युवाओं में कौशल विकास कर कुशल बनाकर गरीबी के खिलाफ लड़ाई, रोजगार व स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। जब व्यक्ति कुशल होगा, उसके हाथ में एक हुनर होगा कोई, तो वो कुछ भी काम उस काम को बढ़ाएगा तो वो रोजगार मिलेगा उसको, ठीक है ना। वो किसी कंपनी में जाएगा तो उसको अच्छा वेतन मिलेगा, उसकी गरीबी दूर होगी, ठीक है। और यदि वो कहीं नहीं जाता है, वो अपना बिजनेस डालता है तो उसको स्वरोजगार मिलेगा। तो वो इस तरीके से उसके युवाओं के हाथ में एक हुनर देना है इसका मेन उद्देश्य। इसमें सरकार इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेक्टर्स को बढ़ावा दे रही है, ठीक है ना। इंडस्ट्रियों में एक एक, जैसे कि आप देखते हैं कि कोई भी कोर्स कर रहे हैं आप, तो उसके इंडस्ट्री के कैंप कराए जाते हैं, 15 दिन का, 10 दिन का, या कहीं कहीं 1 दिन का भी विजिट होता है कि हाँ आप देखिए कि कैसे काम हो रहा है। या आप पॉलिटेक्निक वगैरह करते हैं तो उसमें ट्रेनिंग पीरियड रखा जाता है कि आपको 1 सेमेस्टर के बाद, 2 सेमेस्टर के बाद 15 दिन की, 20 दिन की, 45 दिन की आपको ट्रेनिंग करनी है इंडस्ट्री में जाके। तो इस चीज़ को भी बढ़ावा दे रही है कि पढ़ाई के साथ साथ वो उसके हाथ में वो प्रैक्टिकल नॉलेज भी ले ले, ठीक है दोस्तों। यह योजना लागू करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक बात कथन कहा गया था, जिससे कि इसका उद्देश्य स्पष्ट होता है कि अगर देश के लोगों की क्षमता को समुचित और बदलते समय की आवश्यकता के अनुसार कौशल का प्रशिक्षण देकर निखारा जाता है तो भारत के पास दुनिया को 4 से 5 करोड़ कार्यबल उपलब्ध कराने की क्षमता होगी, ठीक है दोस्तों। कितनी बड़ी बात कही गई है इस योजना को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा। दोस्तों इसका मंत्रालय जिसके द्वारा ये कार्यान्वित की जा रही है, इसका मंत्रालय है कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। और दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।